शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, श्री हरि विष्णु ने हाथी का मस्तक गणेश जी के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार गणेश जी के जीवित होने पर सब और आनंद छा गया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सभी देवता उन्हें विभिन्न प्रकार के वरदान प्रदान कर रहे थे। तब ईश्वरों के ईश्वर महादेव जी भी गणेश पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाकर बोले, हे गिरिजानंदन, तुम मेरे दूसरे पुत्र हो। तुम्हें न पहचानने के कारण तुम्हारा यहाँ अपमान हुआ है, इसलिए मेरे भक्तों ने तुम पर आक्रमण किया, परंतु आज से कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं करेगा। तुम सभी के पूजनीय और वंदनीय होगे। तुम साक्षात जगदम्बा के तेज से उत्पन्न होने के कारण परम तेजस्वी और पराक्रमी हो। तुम्हारी वीरता और साहस का लोहा इस संसार में हर प्राणी मानेगा। आज से तुम मेरे सभी शिव गणों के अध्यक्ष हो। ये सभी तुम्हारे आदेशों का पालन करेंगे। आज से तुम गणपति नाम से भी जाने जाओगे। यह कहकर सर्वेश्वर भगवान शिव 2 पल के लिए मौन हुए। फिर बोले, हे गणपति, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को देवी पार्वती के निर्मल हृदय से चंद्रमा के उदय के समय हुआ है। इसलिए आज से इस दिन जो भी तुम्हारी भक्ति भावना से तुम्हारा स्मरण करके व्रत करेगा, उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन सुबह स्नान करके व्रत रखें। धातु, मूंगे या मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात मूर्ति को दिव्य गंधों, चंदन एवं सुगंधित फूलों से पूजा करें। रात्रि में 12 अंगुल लंबी 3 गांठ वाली 101 दुर्वाओं से पूजन करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, अर्घ देकर गणेश जी को पूजा करें। बाद में बाल चंद्रमा का पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को उत्तम भोजन कराएं। स्वयं बिना नमक का ही खाएं। इस प्रकार इस उत्तम गणेश चतुर्थी व्रत को करें। जब व्रत करते करते 1 वर्ष पूरा हो जाए, तब भक्ति भावना से इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। व्रत का उद्यापन करते समय पहले से स्थापित कलश के ऊपर गणेश की मूर्ति रखें। वेदी तैयार कर उस पर अष्टदल कमल बनाकर हवन करें। तत्पश्चात मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां 2 बालकों को बिठाकर उनकी विधि विधान से पूजा करें। फिर उन्हें आदर पूर्वक भोजन कराएं। पूरी रात उनका भक्ति भाव से जागरण करें। सुबह होने पर गणेश जी का पुनः पूजन करें। पूजन करने के पश्चात उनका विसर्जन कर दें। फिर बालकों का आशीर्वाद लेकर उनसे स्वास्ति वाचन कराएं और व्रत को पूर्ण करने हेतु श्री गणेश को पुष्प अर्पित करें। तत्पश्चात भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें। हे गणेश, इस प्रकार जो श्रद्धा पूर्वक उत्तम भक्ति भाव के साथ तुम्हारी शरण में आएगा और तुम्हें रोज पूजेगा, उसके सभी कार्य सफल हो जाएंगे तथा उसे सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होगी। गणेश का पूजन सच्चे मन से सिंदूर, चंदन, चावल और केतकी के फूलों से करने वाले के सभी विघ्नों और कलेशों का नाश हो जाएगा। उस मनुष्य के अभीष्ट कार्य अवश्य ही सिद्ध होंगे। यह गणेश चतुर्थी व्रत सभी स्त्री एवं पुरुषों के लिए श्रेष्ठ है। विशेषतः जो मनुष्य अबुद्धि की इच्छा रखते हैं, उन्हें उत्तम भक्ति भावना से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को इस श्रेष्ठ व्रत को पूरा करना चाहिए तथा सदैव तुम्हारी भक्ति भावना से आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को सभी मनुष्यों तथा देवताओं द्वारा पूजित होने का उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया।
सभी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। वे सभी भक्ति रस में डूबकर शिव पार्वती पुत्र की आराधना करने लगे। यह देखकर देवी पार्वती की खुशी की कोई सीमा न रही। वे देवताओं को अपने पुत्र गणेश का पूजन करते देख मन ही मन भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए उनका धन्यवाद करने लगी। उनका सारा क्रोध पल भर में ही शांत हो गया था। उस समय सभी दिशाओं में सुम धुर दुदुम्बियां बजने लगी। अप्सराएं सहर्ष नृत्य करने लगी। सुंदर मंगल गान होने लगे तथा श्री गणेश जी पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। अपने पुत्र को गणाधीश बनाए जाने पर माता पार्वती फूली नहीं समा रही थीं। उस समय चारों ओर उत्सव होने लगा। तत्पश्चात उस समय वहां उपस्थित समस्त देवता और ऋषि मुनि उस स्थान के निकट गए जहां भगवान शिव और देवी पार्वती अपने पुत्र गणेश के साथ विराजमान थे। देवताओं और ऋषियों ने भक्ति भावना से उन्हें नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। फिर शिव जी से विदा लेकर सब अपने अपने धामों को चले गए। फिर मैं और श्री हरि भी उनसे विदा लेकर अपने लोकों को लौट गए। जो मनुष्य शुद्ध हृदय से सावधान होकर इस परम मंगलकारी कथा को सुनता है वह सभी मंगलों का भागीदार हो जाता है। यह गणेश चतुर्थी व्रत की उत्तम कथा पुत्रहीनों को पुत्र, निर्धनों को धन, रोगियों को आरोग्य, अभागों को सौभाग्य प्रदान करती है। जिस स्त्री का पति उसे छोड़कर चला गया हो गणेश की आराधना के प्रभाव से पुनः उसके पास लौट आता है। दुखों और शोकों से डूबा मनुष्य इस उत्तम कथा को सुनकर शोक रहित होकर सुखी हो जाता है। जिस मनुष्य के घर में श्री गणेश की महिमा का वर्णन करने वाले उत्तम ग्रंथ रहते हैं उस घर में सदा मंगल होता है। श्री गणेश की कृपा अपने भक्तों पर सदा रहती है और वे अपने भक्तों के कार्य में आने वाले सभी विघ्नों का विनाश कर उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। नारद जी ने पूछा, हे विधाता, आपने मुझे श्री गणेश के जन्म एवं उनके अद्भुत पराक्रम और साहस के साथ माता पार्वती के द्वारा की रक्षा करने का उत्तम वृत्तांत सुनाया। अब मुझे यह बताइए कि जब भगवान शिव ने गणेश को पुनर्जीवित करके अनेक आशीर्वाद प्रदान किए तब उसके पश्चात वहाँ क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तत्पश्चात भगवान शिव पार्वती अपने दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय के साथ आनंद पूर्वक अपने निवास कैलाश पर्वत पर रहने लगे। शिव पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होते और बहुत लाड प्यार करते। वे दोनों अपने माता पिता की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते थे जिससे शिव पार्वती बहुत प्रसन्न होते। धीरे धीरे ऐसी ही लीलाओं के बीच समय बीतता गया और गणेश व कार्तिकेय युवा हो गए। तब एक दिन शिव पार्वती साथ साथ बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, हमारे दोनों ही पुत्र विवाह के योग्य हो गए हैं, अतः अब हमें दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए। तब दोनों ये विचार करने लगे कि पहले गणेश का विवाह किया जाए या कार्तिकेय का। तब माता पिता ने अपनी इच्छा पुत्रों को बताई तो उनके मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। दोनों पुत्र विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो गए। तब भगवान शिव अपने पुत्रों से बोले, हे पुत्रों, तुम दोनों ही हमारे लिए प्रिय हो, परंतु हम इस असमंजस में हैं कि तुम दोनों में से पहले किसका विवाह किया जाए। इसलिए हमने एक युक्ति निकाली है, तुम दोनों में से जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसका विवाह पहले किया जाएगा। अपने पिता के यह वचन सुनकर कुमार कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर सवार होकर यथाशीघ्र पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु माता पिता की आज्ञा लेकर निकल पड़े।
परंतु श्री गणेश वहीं यथावत खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तत्पश्चात उन्होंने घर के अंदर जाकर स्नान किया और पुनः माता पिता के पास आए और बोले, आप दोनों मेरे द्वारा लगाए गए इन आसनों को ग्रहण कीजिए, मैं आप दोनों की परिक्रमा करना चाहता हूँ। तब भगवान शिव और देवी पार्वती ने हर्षपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया। शिव पार्वती के आसन पर बैठ जाने के पश्चात गणेश ने उन्हें हाथ जोड़कर बारंबार प्रणाम किया और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद उन्होंने भक्ति भाव से उनकी 7 बार परिक्रमा की। माता पिता की 7 बार परिक्रमा करने के पश्चात गणेश हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े हो गए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, आपकी आज्ञा को मैंने पूरा किया, अब आप यथाशीघ्र मेरा विवाह संपन्न कराएं। यह सुनकर शिव पार्वती ने गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा कराने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने गए हैं, तुम भी जाओ और उनसे पहले लौट आओ, तभी तुम्हारा विवाह पहले हो सकता है। शिव शिवा के यह वचन सुनकर गणेश बोले, आप दोनों तो महाबुद्धिमान हैं, आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, आप धर्म और शास्त्रों में पारंगत हैं। मैं तो आपकी आज्ञा के अनुरूप पृथ्वी की परिक्रमा 1 बार नहीं बल्कि 7 बार कर आया हूँ। यह सुनकर शिव पार्वती बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि हे पुत्र, तुम इतनी विशाल 7 द्वीप वाली समुद्र, पर्वत और कानों से युक्त पृथ्वी की परिक्रमा कब कर आए? तुम तो यहाँ से कहीं गए भी नहीं। भगवान शिव और देवी पार्वती के इस प्रकार किए गए प्रश्न को सुनकर बुद्धिमान गणेश जी बोले, मैंने आप दोनों की पूजा करके आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली है। इस प्रकार मेरे द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। वेदों में इस बात का वर्णन है कि अपने माता पिता की श्रद्धा भाव से पूजा करने के पश्चात उनके परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त होता है। माता पिता के चरणों की धूल ही पुत्र के लिए महान तीर्थ है। वेद शास्त्र इसको प्रमाणित करते हैं। फिर आप क्यों इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं? हे पिताश्री, आप तो सर्वेश्वर हैं, निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। भला आप कैसे मेरे वचनों को झुठला सकते हैं? कृपया कर बताइए कि शास्त्रों के अनुसार क्या मैं गलत हूँ? इस प्रकार गणेश जी के वचन सुनकर शिव पार्वती अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। अपने पुत्र गणेश को वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता जानकर उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। तब मुस्कुराते हुए भगवान शिव पार्वती बोले, हे प्रिय पुत्र, तुम बलवान और साहसी होने के साथ साथ परम बुद्धिमान भी हो। यह सत्य है कि जिसके पास बुद्धि बल है वही बलशाली भी है। बिना बुद्धि के बल का प्रयोग भी संभव नहीं होता। बुद्धिहीन मनुष्य संकट में फंस जाने पर बलशाली होने के बावजूद भी मुक्त नहीं हो पाता। वेद शास्त्र और पुराण यही बताते हैं कि माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर होता है, उनके चरणों में ही स्वर्ग है। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही पुत्र का एकमात्र धर्म है। उनकी परिक्रमा पृथ्वी की परिक्रमा से भी बढ़कर है। अतः तुम्हारी बात सर्वदा सत्य है। तुमने कार्तिकेय से पहले ही पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली है, अतः हमें तुम्हारा विवाह सबसे पहले और शीघ्र ही करना है। तब भगवान शिव और पार्वती ने गणेश की बात का समर्थन कर उसे स्वीकार कर लिया और गिरिजानंदन प्रसन्न हो गए और अपने माता पिता को प्रणाम करके वहां से चले गए। महादेव जी अपनी प्रिया पार्वती जी के साथ बैठकर इस चिंता में डूब गए कि हम विवाह के लिए वधू की खोज कहाँ करें। जब वे इस प्रकार विचार कर रहे थे तभी प्रजापति विश्वरूप कैलाश पर्वत पर पधारे और उन्होंने भक्ति भाव से शिव शिवा को नमस्कार कर उनकी स्तुति की। जब महादेव जी ने उनसे कैलाश आगमन का कारण जानना चाहा तब प्रसन्न हृदय से विश्वरूप जी ने कहा, हे भगवान, मैं आपके पास अपनी 2 पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह का प्रस्ताव लेकर आया हूँ।
प्रभु सिद्धि और बुद्धि सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, मैं उनका विवाह आपके पुत्र से करना चाहता हूँ। प्रजापति विश्वरूप के वचन सुनकर भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत हर्षित हुए और उन्होंने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान शिवा ने अपने प्रिय पुत्र गणेश का शुभ विवाह सिद्धि बुद्धि के साथ आनंद पूर्वक संपन्न कराया। इस शुभ अवसर पर सब देवता हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए। उन्होंने गणेश को सपत्नीक ढेरों आशीर्वाद और शुभ आशीर्वाद प्रदान किए और अपने अपने स्थान पर लौट गए। तत्पश्चात श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से उत्पन्न पुत्र का नाम शुभ तथा बुद्धि से प्राप्त पुत्र का नाम लाभ रखा गया। इस प्रकार श्री गणेश अपनी दोनों पत्नियों और पुत्रों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। जब श्री गणेश को सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए काफी समय बीत गया, तब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके लौट आए। वे घर पहुंचने ही वाले थे कि रास्ते में उनकी भेंट नारद मुनि तुमसे हो गई। तब तुमने कार्तिकेय से कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुमसे सौतेला व्यवहार किया है, तुम्हें पृथ्वी की परिक्रमा पर भेजकर तुम्हारे भाई गणेश का दो सुंदर कन्याओं से विवाह कर दिया है। अब तो उनके दो पुत्र भी हो चुके हैं और वे आनंद पूर्वक अपना जीवन सुख से बिता रहे हैं। ये तुम्हारे माता पिता ने अच्छा नहीं किया है। नारद तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर कार्तिकेय क्रोध में भर गए। वे अत्यंत व्याकुल होकर अति शीघ्र घर पहुंचे। क्रोध के कारण उनका मुख लाल हो गया था। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने माता पिता से इस विषय पर अपनी नाराजगी प्रकट की। कार्तिकेय ने कहा कि आप दोनों ने अपने ही पुत्र को धोखे से यहाँ से भगा दिया और अपने प्रिय पुत्र गणेश का चुपचाप विवाह रचा दिया। आप दोनों ने मेरे साथ सौतेले पुत्र जैसा व्यवहार किया है। यदि आप गणेश का ही विवाह पहले करना चाहते थे तो मुझसे एक बार कह देते, मैं स्वयं अपने भाई गणेश का विवाह उत्साहपूर्वक आनंद के साथ कराता, परंतु आपने छल कपट का सहारा लिया। आप सिर्फ एक पुत्र से ही प्यार करते हैं, मेरे होने न होने का आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अतः मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अब मैं क्रोंच पर्वत पर जाकर सदैव तपस्या करूँगा। यह कहकर कुमार कार्तिकेय वहाँ से चले गए। भगवान शिव और पार्वती ने उन्हें समझाना चाहा, पर उन्होंने उनकी बात अनसुनी कर दी। नारद उस दिन से स्वामी कार्तिकेय कुमार नाम से प्रसिद्ध हो गए। तब से इन तीनों लोकों में उनका नाम कुमार कार्तिकेय विख्यात हो गया। कार्तिकेय का नाम पापहारी, शुभकारी, पुण्यमयी एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कीर्ति नक्षत्र में जो भी मनुष्य स्वामी कार्तिकेय के दर्शन अथवा पूजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी देवता और ऋषिगण भी इस दिन कार्तिकेय के दर्शनों को जाते हैं। उधर कुमार कार्तिकेय के इस प्रकार नाराज होकर चले जाने के कारण उनकी माता पार्वती बहुत दुखी थीं। वे शिवजी को साथ लेकर क्रोंच पर्वत पर गईं। उन्हें देखकर कार्तिकेय पहले ही वहां से चले गए। तब भगवान शिव उस उत्तम स्थान पर जहां उनके पुत्र कार्तिकेय ने तप किया था, मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और आज भी देवी पार्वती के साथ विराजमान हैं। उस दिन से शिव शिवा दोनों अपने पुत्र कार्तिकों को ढूंढने के लिए अमावस्या को शिव और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी क्रोंच पर्वत पर जाते हैं। नारद, मैंने तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाले श्री गणेश और कार्तिकेय के चरित्र को सुनाया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव से इसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यह कथा पाप नाशक,
सुख देने वाली, मोक्ष दिलाने वाली एवं कल्याणकारी है। इसलिए निष्काम भक्तों को इसको अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने मुझे कुमार कार्तिक और श्री गणेश के उत्तम तथा पापों को नाश करने वाले चरित्र को सुनाया। अब आप कृपया करके मुझे भगवान शिव के उस चरित्र को सुनाइए जिसमें उन्होंने देवताओं और इस पृथ्वी लोक के शत्रुओं, दुष्ट दानवों और राक्षसों को लोक हितार्थ मार गिराया। साथ ही महादेव जी द्वारा एक ही बाण से 3 नगरों को एक साथ भस्म करने की कथा का भी वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, बहुत समय पूर्व एक बार व्यास जी ने सनत कुमार से इस विषय में पूछा था। उस समय जो कथा उन्होंने बताई थी वही आज मैं तुम्हें बताता हूँ। जब देवताओं की रक्षार्थ भगवान शिव के पुत्र कार्तिक के द्वारा तारकासुर का वध कर दिया गया, तब उसके 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष को बहुत दुख हुआ। वे तीनों ही महान बलशाली, जितेंद्रिय, सत्यवादी, संयमी, वीर और साहसी थे, परंतु अपने पिता तारकासुर का वध देवताओं द्वारा होने के कारण उनके मन में देवताओं के लिए रोष उत्पन्न हो गया था। तब उन तीनों ने अपना राजपाट त्याग कर मेरु पर्वत की एक गुफा में जाकर उत्तम तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने अपनी कठिन और उग्र तपस्या से मुझ ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और मैं उन तीनों असुरों को वरदान देने के लिए मेरु पर्वत गया। वहां पहुंचकर मैंने तारकाक्ष, विदुन्माली और कमलाक्ष से कहा कि हे महावीर दैत्यों, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो मुझसे क्या मांगना चाहते हो। तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूँगा। मुझे बताओ कि किस वरदान की प्राप्ति हेतु तुम लोगों ने इतना कठोर तप किया है। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर उन तीनों तारक पुत्रों को बड़ा संतोष हुआ। तब उन्होंने मेरे चरणों में पड़कर प्रणाम और मेरा स्तवन करने लगे। तत्पश्चात वे बोले, हे देवेश, हे विधाता, यदि आप वाकई हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अवध्य होने का वरदान प्रदान कीजिए। कोई भी प्राणी हमारा वध करने में सक्षम न हो और हम अजर अमर हों। हम चाहें तो किसी का भी वध कर सकें। प्रभु, हमें वही वरदान दीजिए कि हम अपने शत्रुओं को मौत के घाट उतार सकें और निर्भयता पूर्वक इस त्रिलोक में आनंद का अनुभव करते हुए विचरें। कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सके। तारक पुत्रों के ऐसे वचन सुनकर मैं ब्रह्मा, त्रिलोकीनाथ, भक्त वत्सल भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए बोला, हे असुरों, निसंदेह ही तुम्हारा इस उत्तम तपस्या ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, परंतु अमृत की प्राप्ति सभी को नहीं हो सकती। यह प्रकृति का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अतः उसके अतिरिक्त कोई अन्य वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित मृत्यु का वरदान दे सकता हूँ। तुम जिस प्रकार अपनी मृत्यु चाहोगे उसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी। मेरे इस प्रकार के वचन सुनकर तीनों तारक पुत्र कुछ देर के लिए सोच में डूब गए। तत्पश्चात वे बोले, भगवान, यद्यपि हम तीनों ही महान बलशाली हैं, फिर भी हमारे पास रहने का कोई ऐसा स्थान नहीं है जो पूर्णतया सुरक्षित हो और जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। फिर वो आप हम तीनों भाइयों के लिए 3 ऐसे नगरों का निर्माण करें जो पूर्णतया सुरक्षित हो। ये तीनों अद्भुत नगर संपूर्ण धन संपत्ति और वैभव से शोभित हों तथा अस्त्र शस्त्रों की सभी सामग्रियां भी वहां उपस्थित हों और उसे कोई भी नष्ट न कर सके। तब तारकाक्ष ने अपने लिए सोने का, कमलाक्ष ने चांदी का तथा विदुन्माली ने कठोर लोहे का बना नगर वरदान में मांगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये तीनों पूर्व दोपहर अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा के पुण्य नक्षत्र में होने पर एक साथ मिला करें। ये तीनों ही महल आकाश में नीले बादलों में एक के ऊपर एक रहेंगे तथा जन साधारण सहित किसी को भी नहीं दिखाई देंगे। 1 सहस्त्र वर्षों बाद जब पुष्करावर्त नामक काले बादल बरस रहे हों, उस समय जब तीनों महल आपस में मिलें
तब हम सबके वंदनीय भगवान शिव असंभव रथ पर बैठकर एक ही बाण से हमारे नगरों सहित हमारा भी वध करें। इस प्रकार तारकासुर के पुत्रों के मांगे वरदान को सुनकर मैं मुस्कुराया और तथास्तु कहकर उनका एक क्षेत्र उन्हें प्रदान कर दिया। फिर मैं दानव को बुलाकर ऐसे तीनों लोकों को बनाने की आज्ञा देकर मैं वहां से अपने लोक को लौट आया। मैं दानव ने मेहनत से तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे के उत्तम लोकों का निर्माण किया। ये तीनों ही लोक सभी साधनों और सुविधाओं से संपन्न थे। इन तीनों लोकों का निर्माण होने के उपरांत वे तीनों अपने अपने लोकों को चले गए और मैं दानव ने उन्हें एक के ऊपर एक करके, एक को आकाश में, एक को स्वर्ग के ऊपर और तीसरे को पृथ्वी लोक में स्थिर कर दिया। तत्पश्चात तीनों आसुरों की आज्ञा अनुसार मैं दानव भी वहीं पर निवास करने लगा। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली तीनों ही सदैव शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। इस प्रकार वे तीनों ही असुर अब आनंद पूर्वक अपने अपने लोकों में सुखों को भोगने लगे। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराण बहुत ही पुण्यदायक ज्ञानवर्धक है, जिसे सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। भोले बाबा की जय, शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।